हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हुस टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बताऊंगा कि उन दोनों को की तख्लीक कैसे हुई और उन दोनों को जन्नत से क्यों निकाला और फिर वो दोनों जन्नत में वापसी कैसे आए। इस सब के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, तख्लीक आदम के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में तशरीफ़ लाए तो जन्नत में अल्लाह तबारक ताला की तमाम तर नेमतों के बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर तन्हाई महसूस करने लगे और उदास रहने लगे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई और उदासी को दूर करने के लिए हज़रत अम्मा हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पैदा किया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक दिन जन्नत में सो रहे थे कि अल्लाह ने इनकी छोटी पसली से अम्मा हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पैदा किया। जब आदम अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो अपने पास एक औरत को पाया जो कि उनसे मिलती जुलती मखलूक थी। रिवायत में आता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जैसी खूबसूरत मखलूक को अपने पास लेटा हुआ देखा तो उनके तरफ अपना हाथ मुबारक बढ़ाने का इरादा फरमाया। तो उस वक्त फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि ठहर जाएं, पहले आप इनका हक महर अदा करें। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से पूछा कि इनका हक महर क्या है। तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि इनका हक महर कि आप हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। चुनाचा जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हुए तो आपने पहले ही जन्नत के मुख्तलिफ मकामात पर जगह जगह पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म गिरामी लिखा हुआ देखा था, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक ताला के महबूब हैं और अल्लाह ने अपने महबूब के नाम से जन्नत को मुज़य्यन फरमाया था, मतलब सजाया था। चुनाचा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ा और इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा का निकाह हुआ। रवायत में आता है कि आप दोनों 60 साल तक जन्नत में रहे। आप दोनों बड़े आराम और सुकून से जन्नत में रहने लगे, लेकिन इनको हक ज़ौजत अदा करने का हुक्म ना था और ना ही बच्चे पैदा करने का हुक्म था। जितना अरसा दोनों जन्नत में रहे किसी मुकाम पर जाने की पाबंदी ना थी, सवाए शजर ममनुआ के अल्लाह ने इसका फल खाने से मना फरमाया था। इधर शैतान मरदूद को बदला लेने का मौका मिल गया। वो चाहता था कि आप दोनों अल्लाह की नाफरमानी करें और सज़ा के मुस्तहक पाएं। इसने दोनों के दिलों में वसवसे डालना शुरू कर दिए। रिवायत में आता है कि इन दोनों का लिबास जन्नती लिबास था और इन दोनों के सरों पर ताज था। दूसरी रिवायत के मुताबिक इन दोनों का लिबास जन्नत के दरख्तों के पत्ते थे जिनसे इनके सितर एक दूसरे से पोशीदा थे। अब शैतान दोनों में वसवसे डालता कि वो इस दरख्त का फल खा जाएं, जिससे अल्लाह ने इन्हें मना फरमाया है। चुनाचा शैतान ने एक दिन इन दोनों से कहने लगा कि अल्लाह ने तुम्हें इसलिए ये फल खाने से मना फरमाया है कि कहीं तुम हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहने वाले ना बन जाओ या तुम लोग फरिश्ते ना बन जाओ। चुनाचा शैतान की ये बातें सुनकर अम्मा हव्वा ये सोचने पर मजबूर हो गईं कि अल्लाह ने हमें इस दरख्त का फल खाने से मना क्यों फरमाया, जबकि जन्नत में किसी भी जगह जाने और किसी भी चीज़ को खाने से मना नहीं फरमाया।
ادھر شیطان اماں حوا پر مسلسل وار کر رہا تھا۔ آخرکار وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک دن اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم وہ پھل کا ذرا سا حصہ تو کھا کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں کون سا راز چھپا ہوا ہے۔ پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام نے شروع میں مکمل طور پر منع فرما دیا، لیکن اماں حوا کے مسلسل اصرار پر دونوں وہ شجر ممنوعہ کا پھل کھانے لگے۔ ابھی وہ پھل چکا ہی تھا، ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں۔ دونوں بہت پریشان ہوئے اور اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے جنت کے پتوں کا استعمال کرنے لگے۔ جیسے ہی دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، شیطان کے بہکانے میں نہ آنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب دونوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ پیغام سنا تو خوف الہی سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اللہ نے دونوں کو زمین پر اتار دیا، جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ اعراف آیت 25 میں ارشاد فرمایا ہے، تم دونوں خاص مدت تک زمین پر رہو گے، جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، وہیں مرنا ہے، وہیں اسی میں سے پیدا ہونا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں جبکہ اماں حوا کو جدہ میں اتارا۔ روایت میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو ان کے پاس حجر اسود اور جنت کے پتے بھی تھے جنہیں زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام لمبے عرصے تک روتے رہے، گریہ جاری کرتے رہے۔ آخرکار اللہ کو رحم آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے معافی کی خوشخبری سنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، سجدہ شکر کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ آئے۔ وہاں حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، دیوار پر حجر اسود نصب کیا، کعبہ کے گرد طواف کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جبریل عرفات لے گئے، وہاں اماں حوا سے ملاقات ہو گئی، دونوں بہت خوش ہوئے۔ یہی وہ وقت تھا جب دنیا کی سب سے پہلی عورت کو حیض آیا تھا۔ دونوں کی کثیر اولادیں ہوئیں۔ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے، آمین۔